हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 9.5 अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट, यहाँ हमें शो करना है। क्या शो करना है? देखिए, इक्वल के जो लेफ्ट साइड में है इसको हम बोलेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के जो राइट साइड में यानी इसको हम बोलेंगे RHS। इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे और दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए, 3x + 7 का होल स्क्वायर -84x। यहाँ पर देखो बीच में प्लस लग रहा है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, यानी कि हम इसको a मान लेंगे प्लस इसको b मान लेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो देखिए, a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी होती है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही आइडेंटिटी लगा देते हैं। a का मतलब 3x, तो 3x का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर यानी 9x² प्लस b² यानी 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, 7 7 जा 49 प्लस 2ab। तो प्लस 2 इंटू a यानी 3x, तो 2 इंटू 3x इंटू b यानी 7, तो इंटू 7। और आगे -84x है तो -84x भी ऐसे ही हम इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 9x² को तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखा प्लस 49 प्लस, अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये हो गया 42 और साथ में x है तो x भी लगा दिया, -84x। अब देखो इसको आगे जब करेंगे तो देखिए यहाँ 42x है -84x है, ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और कोई जोड़ नहीं सकता, ना ही कोई कैंसिल आउट हो सकता। तो बाकी तो ऐसे लिख देंगे 9x² प्लस 49 और इनको घटा देते हैं तो ये आ जाएगा -42x। क्यों आ गया -42x? 84 बड़ा है तो इससे पहले माइनस का साइन है, तो साइन हमारा माइनस का आ गया। एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो हम उसे हमेशा घटाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब जरा RHS को सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, ठीक है 3x को a मान लेते हैं और 7 को b मान लेते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा देंगे। तो क्या होती है a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? तो देखो ये होती है a² + b² - 2ab, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। तो a यानी 3x का होल स्क्वायर करेंगे पहले, क्योंकि a² है ना, तो 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का हो जाएगा 9 और x का हो जाएगा x², यानी कि 9x² प्लस b² यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 -2ab, तो माइनस का 2 और a यानी 3x इंटू b यानी 7, तो 2 इंटू 3x इंटू 7, देखो कितना आता है 9x² को ऐसे ही लिखा प्लस 49 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस लगा के, 2 3 या 6, 6 7 या 42, तो कितना आ गया 42x। ठीक है, यहाँ देखो 9x² प्लस 49 माइनस 42x, यहाँ भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए पार्ट सेकंड करते हैं। यहाँ पे भी हम जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी जो LHS है, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर RHS को सॉल्व कर देंगे और दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 9p - 5q का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं। तो a का स्क्वायर यानी कि 9p का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81p²। ठीक है, a² यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कितना होगा 81p² प्लस सेकंड टर्म यानी कि 5q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25q², 5 का स्क्वायर 25 और q का स्क्वायर q², तो a² + b² - 2ab, तो -2 मल्टीप्लाई 9p मल्टीप्लाई 5q, 2 इंटू 9p मल्टीप्लाई 5q। ठीक है, ये हो गया हमारा -2ab प्लस कितना लिखा है 180pq, तो 180pq को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये तो रहेगा हमारा 81p² प्लस 25q², इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 9 जा 18, 18 5 जा 90। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये -90 और साथ में p है और q है, तो -90pq। ठीक है, इसके आगे साथ में लिखा प्लस 180pq, इसको साथ में ऐसे लिखेंगे। अगली लाइन में हम देखें तो देखो 81p² ऐसे ही रहेगा हमारा,
प्लस 25 क्यू स्क्वायर, ये भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ अगर देखें तो एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों ही पी क्यू है ना, यानी दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइन जब होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 180 में से 90 गए तो बचे 90। और प्लस का क्यों लगाया, क्योंकि 180 बड़ा है, 180 बड़ा है तो प्लस का पहले, तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा, तो 90 पी क्यू। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, LHS। RHS को देख लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो देखो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं, क्या आता है देखिए। राइट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें नजर आ रहा है। ठीक है, प्लस लग रहा है एक टर्म यहाँ पे एक टर्म यहाँ, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 9p का जब स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 81p स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 5q का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2 मल्टीप्लाई 9p मल्टीप्लाई 5q। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं, कितना आता है 81p स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा, प्लस 25q स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 9 जा 18, 18 5 जा 90, तो प्लस 90pq लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 81p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 90pq। यहाँ भी देखिए यही आया था, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, यही हमें प्रूव करना। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया, अब पार्ट थर्ड करेंगे। पार्ट थर्ड करते हैं अब, तो देखो पहले सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4/3m इसको हम a मान लेंगे, माइनस 3/4n इसको हम पूरे को b मान लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखो a का जब स्क्वायर करेंगे यानी 4/3m का जब स्क्वायर करेंगे तो देखो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी 16/9 m का स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, प्लस तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 n स्क्वायर। ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a यानी 4/3m, तो इंटू 4/3m 2ab, b कितना है 3/4n, 3/4n। ठीक है, और साथ में प्लस 2mn है तो उसको भी साथ में हम लिख देंगे प्लस 2mn। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये तो कुछ नहीं हो सकता, 16/9 इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, साथ में m स्क्वायर, प्लस इसको भी कुछ नहीं कर सकते तो ये भी ऐसे लिख देंगे 9/16 n स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है वो लिख देते हैं, -2 और m है और n है, तो -2mn। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, प्लस 2mn और लिखा है तो प्लस 2mn, ये भी हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर -2mn प्लस 2mn, तो टर्म सेम है, एक माइनस का एक प्लस का, तो कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है, बचता है हमारे पास 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। अब अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो देखिए बिल्कुल ये सेम है, 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। तो यहाँ जो LHS की वैल्यू है यानी लेफ्ट हैंड साइड आया और जो राइट हैंड साइड दे रखा है ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था, तो LHS इक्वल टू RHS ये हमारा शो हो गया। RHS को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व किया है उसी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो पार्ट थर्ड हमारा हो गया, अब पार्ट फोर्थ करेंगे। अब देखिए पार्ट फोर्थ करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में तो सिर्फ 48pq स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए ब्रैकेट के अंदर प्लस लग रहा है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और इसका होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे, माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर यानी 4pq का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, pq का स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख देते हैं, तो प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू 4pq इंटू 3q। ठीक है, तो 2ab ये हो गया,
माइनस माइनस लगा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी 4pq का स्क्वायर करेंगे तो 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। माइनस लग रहा है तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला? -2a। तो -2a, a यानी कि 4pq और b यानी 3q। तो 2 × 4pq × 3q। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो ये तो कुछ नहीं होगा, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, यानी 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24। 24 p तो ये है एक बार और q है यहाँ पर 2 बार, तो q × q क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। ठीक है, तो 24pq स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस लग रहा है और ये पूरा ब्रैकेट है, तो माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन उल्टे हो जाएंगे। तो 16 यहाँ प्लस का है तो इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस का, -16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस प्लस ये माइनस बाहर है तो इस प्लस इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस जो है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9q स्क्वायर और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस का, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24। तो 24 p एक बार है, p को ऐसे लिखा और q 2 बार है तो q का पावर 2 यानी q स्क्वायर हो गया। अब देखें इसमें तो कुछ कैंसिल आउट अगर हो सकता है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, या ऐड हो सकता है तो ऐड कर देंगे, या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये -16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का 9q स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का 24pq स्क्वायर, ये प्लस का 24pq स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं और दोनों ही सेम टर्म है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 24 + 24 ये हो जाएगा 48 और pq स्क्वायर है तो pq स्क्वायर इसके साथ हम लिख देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना आ गया? 48pq स्क्वायर। और देखिए राइट हैंड साइड में भी हमें 48pq स्क्वायर दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कि RHS। ठीक है, ठीक है, तो ये पार्ट हमारा 4th हो गया। अब करेंगे 5th पार्ट। अब देखिए करते हैं पार्ट 5th क्वेश्चन नंबर 5 का जो आखिरी पार्ट है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है और ये आना चाहिए RHS के बराबर, यानी राइट हैंड साइड में कितना दे रखा है? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, ये आना चाहिए कितना? 0 के बराबर। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो 2 ब्रैकेट हैं, यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट हैं मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 2 ब्रैकेट हैं। अब देखो यहाँ पर देखते हैं 2 ब्रैकेट हैं, एक हमारा माइनस में यानी a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखिए ये सीधी हमारी आइडेंटिटी होती है क्या? a माइनस बी और a प्लस बी अगर 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम लिख देते हैं कितना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लस यहाँ पर भी सेम वैसे ही कंडीशन है जो यहाँ थी। देखो b माइनस सी और b प्लस सी, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ अगर देखें यहाँ पर भी सेम सिचुएशन वैसी ही है, एक माइनस में एक प्लस में, यानी c माइनस ए सी प्लस ए। तो यहाँ पर भी हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखें तो देखो a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर यहाँ माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गए। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गए। माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गए। हमारा क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, तो ये बचा 0। कुछ नहीं बचा तो 0। और RHS में भी हमें यही लाना था, तो यही हमारा किसके? RHS के बराबर हो गया। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।